अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुरुज शकील और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट ऑफन कम्स बल्कि डेफिनेटली कम्स इन B.Ed कोर्स, लाइक इट कैन बी 1.5 years कोर्स और 2.5 years कोर्स, बट वंस एट अ टाइम यू हैव टू मेक 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट। नाउ इसको बनाते कैसे हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विथ मेकिंग इट। सबसे पहले देख लें, ये आपके पास एक मैनुअल है जो आपको डाउनलोड करना होगा। दिस मैनुअल जो है आपको इसके LMS के अकाउंट से भी मिल जाएगा या फिर आपकी जो टीचर होंगी, जो फैसिलिटेटर होगी, वो भी आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर वही है जो आपका ID नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम ही होता है, ठीक है। सबसे पहले हर एक पेज के टॉप पे आपको मिलेगा रोल नंबर, जहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना ID नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेमेस्टर कौन सा है, वो आप इसको लिख लोगे, ठीक है। फिर रीजन जहाँ पे आप रह रहे हो, योर सिटी और योर कंट्री, आप इसको रीजन को मेंशन कर दोगे, दैट मीन्स लाइक कराची। फिर थीम, आपको पता है कि आपके एक टीचर ने एक चीज़ आपको प्रोवाइड की होगी, उसके अंदर थीम मेंशन होगी और इसके अंदर आपकी सब थीम मेंशन होगी। एंड येस द टॉपिक। अब आपको अगर टॉपिक बनाना नहीं आता सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड हेल्प यू कि आप अपना टॉपिक यूनिक तरीके से कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कमेंट करो एंड आई विल हेल्प यू। फिर हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है कि इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट मेक श्योर कि वंस यू आर डन विथ वन पेज यू हैव टू राइट योर रोल नंबर अगेन एंड अगेन टिल द लास्ट पेज। ये तो भूलना ही नहीं है कि आपको अपना रोल नंबर मिस करना है, ठीक है। मिस नहीं करना, आपको हर पेज के ऊपर रोल नंबर लिखना है। ये हेडर है, बट अगर हेडर के अंदर आपका ये रोल नंबर जा रहा है तो लेकिन आपको लिखना है हैंड रिटन, ठीक है। तो हैंड रिटन के लिए आपको डेफिनेटली अपने हाथों से बार बार इसको लिखना पड़ेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर रोल नंबर अगेन एंड अगेन। हर पेज के टॉप पे इस तरह से आपको रोल नंबर दिखेगा और आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखकर मूव ऑन करना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि हमें वो किस तरह से सॉल्व करना है। सब जो अब हम डिस्कस करेंगे ये आपको इन दी एंड लिख कर इसको इस मैनुअल के ऊपर हैंड रिटन करके उसकी एक PDF बना के, पिक्चर्स लेके PDF बना के अपने इंस्ट्रक्टर को सेंड करनी होगी और अपलोड भी करनी होगी। होप्स हो कि आपका इंस्ट्रक्टर ना मांगे तो आप डायरेक्टली अपलोड करोगे एंड देयर मस्ट बी अ डेडलाइन कि आपको किस डेडलाइन तक इसको अपलोड करना है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कूल। अब ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, वट एवर द स्कूल इज़ आप उसका नाम मेंशन करोगे। ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। फिर आपके पास आ रहा है coming trends of the majority of the parent, literacy rate, academic quality and any other special trait of the कम्युनिटी, ठीक। आपको बात करनी है बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स एज योर लाइक स्टूडेंट्स, जो भी आपने चूज़ किए हैं, जो भी ग्रेड आपने चूज़ किया है उसके स्टूडेंट्स के बारे में आपको, उसके बैकग्राउंड के बारे में सबको लिखना है। उनके पेरेंट्स के, उनके लिटरेसी रेट के, उनके इकोनॉमिक रेट के, इन सब को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हूँ। सेकेंडली, आपको बहुत सारी जगह दी गई है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप इसकी हेडिंग्स बना के इसको लिखेंगे और प्रिसाइज वे में लिखें, बट मेक श्योर दैट यू विल मेक द हेडिंग एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द रीडर टू रीड एंड गिव यू द मार्क्स। जितना ज़्यादा आप इसको प्रेजेंटेबल बनाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रिसाइज वे में लिखें, कहानियाँ लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखें, टू द पॉइंट लिखें, बट करेक्ट लिखें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करा है कि इसके अंदर आपको करना क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी एकेडमिक रिपोर्ट भी देनी है, स्पेशल ट्रेड्स भी देने हैं, इकोनॉमिक ग्रेड भी देना है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यू नो दैट इफ़ यू आर वर्किंग एट सम प्लेस तो आपको वैसे भी उसका अंदाज़ा होगा कि उनके पेरेंट का बैकग्राउंड क्या होता है, उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, उनके स्पेशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो आप इसको डिटेल के अंदर इसमें डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल, द रियल लाइफ एग्जाम्पल, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो आपने टॉपिक बनाया ना, दैट इज़ अ मेन पॉइंट। अगर आपने टॉपिक सही बनाया है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड बहुत मज़े से कर लोगे, आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक ही सही चूज़ नहीं करा और अपने टॉपिक ही सही नहीं बनाया तो फिर उसके लिए एक मसला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू मेक द टॉपिक
तो आई कैन हेल्प यू, बट फॉर दैट यू हैव टू राइट द कमेंट डाउन बिलो कि आपको टॉपिक बनाना मैं बेसिकली सिखा दूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टॉपिक बनाना सिखाऊंगी। एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट कि मैं आपको टॉपिक बना के दे दूँ, तो वो भी मैं आपको कर सकती हूँ इन द कॉमेंट्स, राइट। तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पेज मूव कर रहा है, आपको सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज आपको क्या नजर आ रहा है, रोल नंबर। सो यू विल नॉट फॉरगेट कि आपको रोल नंबर लिखना है। अब इस पेज के ऊपर अगेन आपको थीम लिखनी है, सब थीम लिखनी है, और टॉपिक एज इट इज कॉपी करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है स्पेसिफिकली कि आपने ये सब थीम और थीम क्यों, ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल आपको देनी है कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ करा है। तो आप उसको क्लैरिफाई करोगे कि आपका जो टॉपिक है, व्हाई हैव यू चूज दिस टॉपिक। तो उसी टॉपिक को आप डिटेल में डिस्कस करोगे और बताओगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ चूजिंग दिस टॉपिक। यू कैन सी कि दिस इज़ पेज नंबर 3 इन योर मैनुअल, एंड दिस मैनुअल इज़ अबाउट 32 पेजेस। सो वी आर मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 7। 7 में भी हमें डिटेल ही लिखनी है, जो हमने सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा है, उसको किस तरह से लिखेंगे, उसकी डिटेल कैसे लिखेंगे। इफ़ यू वांट अगेन तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर किसी को इशू हो रहा है लिखने में, तो वो उसको देखकर भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में चेंज करके भी लिख सकते हैं। सो वी आर क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है। मेक श्योर कि आपको कहानी नहीं लिखनी है, आपको टू द पॉइंट बात लिखनी है। प्लेजिज्म नहीं होनी चाहिए, मिनिमम प्लेजिज्म पे आपको इसको काम करना है। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि भाई उसकी प्लेजिज्म फ्री हो, या एटलीस्ट 10 to 20% हो, क्योंकि इतना भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको अलाउ कर देता है। समटाइम्स सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट अलाउ एनी प्लेजिज्म रेट, तो वहाँ तो आपको भाई खुद ही जो है मेहनत करनी पड़ती है, थ्रू आउट हमें खुद लिखना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो मैं आपको मैनुअली लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह से लिखते हैं, तो आपकी प्लेजिज्म जो होगी वो जीरो होगी। डेफिनेटली यू आर राइटिंग योर ओन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कोलीग और सुपरवाइजर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ डेफिनेटली अगर आपको कोई इशू है क्लास में, कोई क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर कोई इशू आ रहा है, डेफिनेटली यू विल डिस्कस विद योर क्लास टीचर्स जो होती हैं, या फिर आप उसकी अपनी कुलीग से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको वही डिस्कशन आपको यहाँ डिटेल में डिस्कस करना है कि डिड यू फाइंड एनी सॉल्यूशन आफ्टर डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम विथ योर कुलीग, फ्रेंड और सीनियर टीचर्स, ठीक है, और सुपरवाइज़र। यानी आप अपने हेड से भी डिस्कस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलता है तो व्हाट वाज द सॉल्यूशन, आपने क्या डिस्कशन की, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ योर डिस्कशन, और उसके बाद जो आपको सॉल्यूशन मिला वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है इन डिटेल। दिस इज़ क्वाइट ईजी। आप एक प्रॉब्लम पकड़ोगे, ठीक है, उसको आप डेफिनेटली आपने कभी ना कभी, अगर इफ़ यू आर अ टीचर तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने डिस्कस किया होगा। और सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, बिकॉज वी ऑल आर द एक्सपीरियंस टीचर्स, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर पेज के ऊपर रोल नंबर आ रहा है, तो हम जब ये क्वेश्चन फिनिश करेंगे तो ये रोल नंबर लिखना नहीं भूलेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज यू मस्ट हैव टू राइट योर रोल नंबर। ठीक है, अब दिस इज पेज नंबर 9 एंड वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, हमारे पास अभी काफ़ी डिटेल के अंदर क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चंस अबाउट आपकी 12th हैं, तो फिर इनको हम डिस्कस करते जाएंगे। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, और इस तरह से आप इसको डिटेल में डिस्कस करोगे। इफ़ यू मेक द हेडिंग्स तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो अपनी कंटेंट के अंदर जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर हेडिंग्स बनाओ, ताकि पता चल जाए कि आप कौन सी बात कहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। इफ़ यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग दे दो। इफ़ यू आर डिस्कसिंग विद योर कुलीग तो आप वहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, डिस्कशन विद द कुलीग, डिस्कशन विद द फ्रेंड और द सुपरवाइजर। तो इस तरह से पता चल जाएगा। अगर इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू स्किप, कोई चीज़ पॉइंट स्किप करना चाह रहा है, तो वो इजीली स्किप करेगा और सुपरवाइजर से डायरेक्टली पढ़ लेगा कि भाई सुपरवाइजर से इसने क्या डिस्कस किया, उसकी क्या सॉल्यूशन निकला है। यहाँ आप जितना खुद से लिखोगे ना उतना बेस्ट है। ठीक है, प्लेजरिज्म को ज़ीरो करो, ओरिजिनलिटी को लेकर आओ और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिस्कस करो। दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जितना आप खुद से लिखोगे उतना ज़्यादा ये ओरिजिनल लगेगा, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स गेन होंगे। बस आप उसको प्रेजेंटेबल बनाओ। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको ये समझ में आए होंगे, तो हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे, एंड होपफुली कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।